हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर लगा लें क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है समाकलन रूट टेन एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। समाकलन रूट टेन एक्स डी एक्स। एक बट्टे 2 बाहर रखेंगे, 2 अंदर भेज देंगे। 2 रूट टेन एक्स डी एक्स। 1/2 समाकलन 2 रूट टेन एक्स है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट टेन एक्स माइनस कॉट एक्स, या पहले प्लस में लिख सकते हो रूट कॉट एक्स। एक बार ये लिख दिया, क्योंकि टेन एक्स हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, एक बार और लिखेंगे, प्लस रूट टेन एक्स माइनस कॉट एक्स। ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? बहुत ध्यान से समझिएगा। इंटू डी एक्स। अब इस पार्ट को हम क्या मान लेंगे, I1 मान लेंगे, और इस पार्ट को हम क्या मान लेंगे, I2 मान लेंगे। माना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से भी आ सकता है, केवल हो सकता है इतना ही लिखा मिल जाए आपको। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, I1 को हल करेंगे, लिखेंगे नीचे I1 बराबर समाकलन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। I1 बराबर समाकलन साइन एक्स को हम क्या ले सकते हैं, सॉरी टेन एक्स को साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और इस कॉट एक्स को क्या ले सकते हैं, कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? I1 बराबर समाकलन, नीचे लासा ले लेंगे, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा साइन एक्स। रूट साइन एक्स की रूट साइन एक्स से गुणा हो जाएगा तो ऊपर बन जाएगा साइन एक्स। यहाँ आ जाएगा प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ तक तो बच्चे लगा लेते हैं, अब थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, तो बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग कि क्या करना होगा। यहाँ पर जब भी ऊपर आपको क्या दिखे, जब भी आपको ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखे, तो आप कोशिश करें कि साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बनाएं। ठीक है? कैसे? हमको मालूम है
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का कॉस एक्स हमने लिया है। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि साइन एक्स का अवकलन, अगर हम इसका अवकलन करें तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस का, और कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पुट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, बराबर में होता है, एक सेकंड, इसको हम लोग यहीं पर लिखते हैं, नीचे नीचे लिखते हैं। क्या माइनस का ले रहे हैं? हम कह रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, इतना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी, जाकर वैल्यू बनेगी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर ले आए, 1 माइनस क्या बना देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये अलग से पार्ट है, इतना आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए कि ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ से 2 हटाएं, इस 2 को हटा के यहाँ बट्टे में लगाएं तो क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखिए। बनेगा I1 बराबर समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स और कॉस एक्स का मान रख देंगे। क्या मान होगा, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटे 2, और ये रूट के अंदर ही 2 है तो रूट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इंटू dx। अब देखिए आगे हल करेंगे। I1 बराबर ये जो सबसे नीचे रूट 2 है इसको हम ऊपर लगा सकते हैं, रूट 2 समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx।
अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, बराबर डी टी बटे डी एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर √2 समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है। इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा ही देते हैं, बिल्कुल लिख कर दिखा सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए इधर देखिए, ये साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, डी एक्स दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पर यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है, इस भाग को हटा के क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डी टी बटे √1 माइनस टी स्क्वायर, √2 समाकलन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स टी। क्या होता है, साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो I1 का मान आ जाएगा √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1 में। ये हमारा आंसर आ गया है I1 का। ये हमने एक क्वेश्चन भी लगा दिया पेपर में, कभी कभार ये क्वेश्चन इंडिविजुअल बनकर आ जाता है। एक पार्ट जो हमने हल किया था केवल I1 को माना था, उसी का आंसर आ गया, ठीक है। अब यही पूरी कहानी आपको I2 के साथ करनी है। चलिए सबसे पहले वहाँ से हम लोग I2 को देखते हैं क्या है। ये I2 देखिए, आपको दिख रहा होगा I2 यहाँ पर, ये पार्ट I2 हमारा है। इस I2 पार्ट में हम क्या करेंगे, उठाकर रखेंगे। तो लिखते हैं नीचे चलकर I2 बराबर √10x माइनस कॉट एक्स। चूंकि I2 बराबर समाकलन √10x माइनस √cot x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, समाकलन √sin x cos x माइनस cos x बटे sin x इंटू डी एक्स। ये आ गया I2 की वैल्यू।
अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस पीछे की तरह लगाएंगे, बस ध्यान रखना है। अब ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपका आ जाता है एग्ज़ाम में। तो I2 बराबर समाकलन लासा यानी एलसीएम ले लेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अभी हमने आपको बताया था जब माइनस होगा तो प्लस मानेंगे, जब प्लस होगा तो माइनस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर खोल के दिखाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 + 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इधर ले आए माइनस का, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सॉरी प्लस का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ से 2 हटाएं तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो माइनस का था प्लस हो गया, 1 प्लस का था माइनस का हो गया, और बटे में क्या आ गया 2, क्योंकि -2 से भाग किया है ना इसलिए। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो I2 बराबर क्या होगा जाकर, समाकलन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 बटे 2। अब देखिए I2 बराबर √2 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जिसको हम समाकलन के बाहर कर लेंगे कांस्टेंट। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। अब हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी बटे डी एक्स। अब अगर हम माइनस कॉमन लें तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा,
बराबर में dt हो जाएगा। यहाँ से माइनस को प्लस कर देते हैं तो और यहाँ प्लस को माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए इतने के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस का dt रख सकते हैं। अब हम लोग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो I2 का मान आ जाएगा √2 समाकलन dt तो dt बटे क्या हो जाएगा, √t² -1। और ये जो dt का माइनस था इसको आप आगे लगा सकते हो यहाँ पर। अब देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस का √2 log mod t प्लस √t² -1 प्लस C2। I2 बराबर माइनस का √2 log mod t की वैल्यू पुट कर देंगे sin x प्लस cos x प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 प्लस C2। I2 बराबर माइनस का √2 log mod sin x प्लस cos x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 2 sin x इंटू cos x -1 प्लस C2। देखिए माइनस का 1 और प्लस का ये कट जाएगा, क्यों, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है इसलिए। तो I2 बराबर माइनस का √2 log mod sin x प्लस cos x प्लस sin 2x प्लस C2। ये हमारा I2 का मान आ गया। अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है कहाँ पर, जहाँ पर हमने ये I1 और I2 माने थे। जहाँ I1 I2 माने थे वहाँ पर इनकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो देखिए चलकर कि I था क्या हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर हमने I1 I2 मान रखा है। अगर इसको हम यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं ये कॉपी और नीचे रखते चलकर हैं, बिल्कुल देखिए आंसर आ गया है। अब कुछ करना नहीं है। ये हमारा I1 I2 हमने यहाँ पर माना था, तो I1 की जगह पर I1 का मान रख देना है और I2 की जगह पर I2 का मान रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट समाकलन I1 है ना, तो I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। I1 का मान क्या है, यहाँ पर लाकर रख देते हैं, दिखा देते हैं, साथ में रखते हैं।
इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये कॉपी कर लिया हमने और ये पेस्ट कर दिया। तो ये I1 और I2 के मान आपके पास बिल्कुल करीब में लिख दिए हमने, यहाँ पर उठाकर रख दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं है। तो I1 का मान है √2 साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस x और I2 जिसको माना था उसका मान आया है माइनस का √2 लॉग मॉड साइन x प्लस कॉस x √2 साइन 2x। अब देखिए समाकल गुणांक दो दो लगाए नहीं जाते हैं, इसलिए प्लस में आप केवल C1 और C2 की जगह पर क्या लगा सकते हैं, C लगा सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको 4 बार ज़रूर लगा के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन निश्चित है कि ये आपका आएगा। बिल्कुल रट लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।